देख रहे हैं कानून की वाणी। जो सेनाएं हमारी तीनों सेनाएं उनकी शौर्य गाथा के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। एक भैया शौर्य सैनिक ताल करो। समथिंग सेना है, उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी है, जो देश की आबादी के हिसाब से 0.01% भी नहीं। इतनी बड़ी सीमा को कैसे सुरक्षित रखते हैं इतने से सैनिक, चाहे वायुसेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना, उनके अंदर एक ही जज्बा होता है, हमारा देश यह कारगिल दिवस, विजय दिवस के नाम से जिसे हम आयोजित करते हैं प्रतिवर्ष, ये हमारा 24वां 1999 में ये युद्ध हुआ था, उसकी वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय, आयोजकगण, रोटरी क्लब के सभी सम्मानित सदस्य, मेरे छोटे साथी रहे सेना में भाई अमरेश पाल सही, उनके भाई नेत्रपाल, उनके परिजन यहाँ उपस्थित हैं मंच पर, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी इस विद्यालय के शिक्षकगण और शहीदों को, जो अभी तक के युद्धों में, चाहे वो 48 से लेके 1962, 1965, 1971 और 99 और उसके उपरांत भी जो युद्ध होते रहते हैं, उन सभी शहीदों को नमन करते हुए आपके सम्मुख अपनी बात रखता हूँ। जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा देश बहुत बड़ा है, 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की हमारी सीमाएं हैं, कोस्टल और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ईस्ट की मिला के सब 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और मात्र हमारे है कि मैं बोल रहा हूँ स्टेज पर, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक अंदर जवान रहा है पूर्व में, इसलिए आज रहा नहीं गया, बैठा नहीं गया, इसलिए आपके समक्ष में बोल रहा हूँ। और मेरे को भी अपना एक विद्यार्थी जीवन याद आ गया। मैं भी एनसीसी में हुआ करता था, डिग्री कॉलेज तक मेरे पास एनसीसी रही है। और एक मेरे साथी यहाँ पर जो अध्यापक हैं श्री सवदेश जी, वो भी मेरे साथ एनसीसी में रहे हैं, इंटरमीडिएट में रहे हैं वो।
तो कहीं ना कहीं जज्बा जो अंदर होता है वो बाहर निकल कर अपने आप आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विद्या भारती का, जिसने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर, और मैं भी लाभान्वित हो चुका इससे। जब स्वदेशी ने भारत माता की जय बोली तो उनको ये कहना पड़ा कि इसमें मजा नहीं है। दोनों सैनिक बंधु जिन्होंने पाया है वो भी, और जिन्होंने खोया वो भी। सैनिक के खासे छोटे जो उसके परिवार का कोई जाता है तो वो माँ, बेटी, बहन, पति, पिता, बाबा, ये कभी नहीं कहते हे तेरा बड़ा भाई खत्म हो गया सेना में, तू मत जा। वो कहता है ये खत्म हो गया ना, मेरे 4 बेटे हैं, वे 3 बाकी। ये जोश रहता है सारी उम्र। बाबा कहता है मैं सेना से रिटायर होके आया हूं, मैं अपने बेटे को भेज दूंगा। बेटा जाता है तो उसका जो छोटा, उसका जो बालक है उसकी तैयारी, बाबा कहता है कि तू सेना की तैयारी कर, मैं भी सेना में कर, मेरा पिता भी सेना में, तू भी सेना में जाइए। हमारे बीच में सब लोग पधारे, एक नया जोश, नया उत्साह भरा, एक वातावरण खड़ा किया। अच्छा होता है, पूरा विद्यालय होता, लेकिन भाई आगंतुक रोटरी क्लब जिन्होंने इस कार्यक्रम को और अच्छा कार्य लगाया, उन सभी कार्यकर्ताओं का, जो अतिथियों का, और अच्छे से जिन्होंने इस लघु नाट्य का तैयार किया, स्वदेशी ने जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ सारे वर्णन को, और आप सब लोग काफी देर से यहाँ बैठ करके उस वातावरण का, उस तरह के युद्ध को एक सपने की तरह देख रहे हैं। बहुत बहुत लहराने की जिन्होंने मन में ठानी थी, कारगिल के चप्पे चप्पे पर लिखी विजय की कहानी उन्होंने थी। आज हम कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम नहीं, अभी तो पूरा भारत देश ये वर्षगांठ मना रहा है। यह दिवस उन शहीदों की याद में उनको सम्मान देने के लिए पूरा भारतवर्ष आज 26 जुलाई को मना रहा है। इसके जो युद्ध यह किस तरह से, किस प्रकार से आरंभ हुआ, यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, अब केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कारगिल क्षेत्र में यह युद्ध शुरू हुआ था। शुरू होने का कारण था पाकिस्तानी फौज हमारी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो हमारे और अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी से बिना प्रार्थना कर रहे हैं कि अब देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान बहुत हो चुका है, अब दुश्मन देश से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मन कभी विचलित हो तो एक शहीद परिवार की गाथा आप जरूर याद कर लें। लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा आज करगिल विजय दिवस, वहां पर शहीद होने वाले एक परिवार की नाटिका आपके सम्मुख प्रस्तुत है। Of the Kargil War in India. It is celebrated on 26th of July every year. It remained organized the Kargil War between India and Pakistan in 1999. Around 2 lakh Indian soldiers had participated in the war. One of them was Himachal
He was born in 1974 in Palampur. Batra was commissioned in Army, Palampur. Batra was commissioned in Army on 6th December 1997 and joined Kargil in 1999 on June 2. इंसान के वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी माँ भारती को किए वादे के बारे में कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने है एक माँ का त्याग एवं राष्ट्रीय प्रेम है। हम डरते नहीं गोलियों विस्फोटों से, हम डरते हैं तो ताशकंद जैसे समझौतों से। ओ वीरो सुनो भारत के, ओ वीरो सुनो भारत के, जो चाहे तो समझौता करना, ये राखी बंधी वो हाथ लौटा दे मेरी माँ बनाया। वीरो सुनो भारत के, आन की कीमत पे हमको ना मंजूर समझौता होगा। आन की कीमत पे हमको ना मंजूर समझौता होगा। कुर्बानियाँ फिर भी देंगे, जंगे मैदान में फैसला होगा। मिल जाएगी ना मिलेगा यतीमों का साया। वीरों सुनो भारत के, शहीदों की अर्थी पे हमने धरती पे हमने से सर उठाए, मगर आगरा शहीद फौजी मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ क्या मेरी माँ का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर की चौखट पे, उसे पता वो ऐसा बिखर जाएगी, तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरी बीवी सहमसी बैठी होगी, उससे कहना हो सके तो मेरे पड़ोसी और मेरे आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं। शहीद हूँ, फूल बनकर बिखर जाऊंगा मैं। सावधान, सामने शर्मा टीचर, सब पीछे बढ़। आज तक हिंदुस्तान के किसी शहीद के पिता को इस देश के कैमरों ने रोते हुए नहीं देखा। ये हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत है, ये हिंदुस्तान। पापा, पापा, आप कहाँ हैं? पापा, पापा, पापा
It celebrates जी सर, आपका नाम? हरिओम गणपति सहस्त्रबुद्धे। जी सर, आज कैसे कार्यक्रम किया गया यहाँ पे? आज शौर्य दिवस है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। 1999 में करगिल विजय के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम होता है। 500 से अधिक सैनिक हमारे बलिदान हुए करगिल में, उसी उपलक्ष्य में उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। तो आज कैसे जैसे कार्यक्रम किया गया है, उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है? विद्या भारती ने पूरे अपने प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में ये तय किया है कि प्रत्येक विद्यालय किसी न किसी सैनिक परिवार का सम्मान करेगा जो बलिदान हुए, या किसी न किसी सैनिक को बुला करके उसको सम्मानित करेगा। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज अपने अमरेश पाल जी, उनके भाई नेत्रपाल जी, उनको हमने बुलाया था। उनको सम्मान दिया। एक हमारे सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी महेश चौहान जी थे, उनको सम्मानित किया। और बच्चों के बीच में ये संदेश दिया है कि सेना का महत्व क्या है और एक सैनिक कितनी जिद्दोजहद के बाद अपने देश की रक्षा करने में सक्षम होता है, कितने मनोबल के साथ वो देश के लिए लड़ता है। उसके लिए देश प्रथम, हम बाद में, परिवार उसके बाद में, ऐसा उसकी भावना रहती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, सब लोग आए। रोटरी क्लब समर्पण का भी आज हमें सहयोग प्राप्त हुआ, वो लोग भी आए थे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रोटेरियन नियम शर्मा है। सर, आज कैसे प्रोग्राम किया गया है? बेसिकली आज जो कारगिल विजय दिवस का एक कार्यक्रम था, जो हम बहुत धन्यवाद देते हैं लाला जगदीश प्रसाद की एंटायर टीम को, प्रिंसिपल साहब को, कि उन्होंने हमें मौका दिया रोटरी क्लब समर्पण को कि आज जो कारगिल विजय दिवस है उसके लिए हम यहाँ आए, जिसमें हमने एक पूर्व सैनिक जो वायुसेना अधिकारी हैं उनका सम्मान किया और एक शहीद जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनके भाई साहब का हमने सम्मान किया। और यहाँ जो आज चूँकि वर्षा के ऋतु के कारण बच्चे कम थे, तो उन जो सैनिक आए थे और जो यहाँ के बुद्धिजीवी जो वक्ता थे, उन्होंने जो बच्चों को समझाया वो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। और बच्चों की तरफ से एक नाटिका भी यहाँ प्रस्तुत की गई, वो काफ़ी भावविभोर करने वाली थी। सभी लोगों की आंखों अश्रुपूरित हो गई। वो आज के जो कारगिल विजय दिवस का एक मेन मुख्य कार्यक्रम रहा। ठीक।